दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वीमैक इन्फोटेक। सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, घर को चारों ओर से सुरक्षित बनाएं। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज मैं आपको लगातार लेकर चल रहा हूं हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में ईंटों के अवैध कारोबार को लेकर। मैं इसको अवैध कारोबार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरह से ये कारोबार किया जा रहा है वह पूरी तरह से प्रशासन को, सरकार को, पुलिस को सबकी आंखों में धूल झोंककर और सबके सामने देखते हुए किया जा रहा है। मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि कोई भी अवैध कारोबार कभी भी किसी डिपार्टमेंट से छुप जाए ऐसा संभव नहीं है। अगर डिपार्टमेंट से वो कारोबार छुप रहे हैं इसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की भी लापरवाही उसके अंदर पूरी है, चाहे वो पुलिस विभाग है, चाहे वो एक्साइज विभाग है, चाहे वो लाइसेंस देने वाले डीएफसी डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के बीच में इसका जो नुकसान हो रहा है वो सरकार को हो रहा है, उसके साथ साथ में पब्लिक को नुकसान हो रहा है, गाड़ी वालों को नुकसान हो रहा है और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जो भट्टा लगे हुए हैं उन हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 65 से 75 के बीच में भट्टे लगे हुए हैं ईंटों के, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा किस तरह से नुकसान हो रहा है और हमारे विभाग कैसे सोए हुए हैं और इन कारोबारों का कोई मालिक नहीं है। अभी यहाँ पर आज हम आपको लेकर चले हैं बंगाणा के डुमखर, मैं पुल पे खड़ा हूं और ये मेरे साथ में मेरे सहयोगी दिखाएंगे। ये देखिए पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल पास में ये डंप लगाए गए हैं ईंटों के। और ईंटों के डंप पर मैं क्यों इतराज कर रहा हूं, अधिकारी क्यों इतराज कर रहे हैं, मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। साहब, सबसे पहले माननीय न्यायालय ने इस तरह से ईंटों के डंप लगाने पे स्टे लगाया हुआ है कि आप इस तरह से डंपिंग नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस को लेकर फिलहाल स्टे किया हुआ है। जिन लोगों के पास लाइसेंस थे उनको यहाँ पर रोक लगाई गई है कि वो डंप नहीं करेंगे। कारण ये है कि यहाँ पर जो उद्योग है ऊना में ईंटों का, मैहतपुर में, उनका बड़ा एतराज है। लगातार अखबारों के माध्यम से लगातार ये सब बातें हो रही हैं और इन बातों के बीच में आज यहाँ पर हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। जहां हमने आपको बंगाणा के पास मंदिर के पास दिखाया, ननामी में दिखाया और अभी हम आपको दिखा रहे हैं डुमकर के पुलिस स्टेशन के पास में ये ईंटों के ये जो डंपिंग किया गया है। आपको मैं ये दूसरी जानकारी देना चाहूंगा कि जब कोर्ट ने स्टे लगाया है तो ये जो जमीनें जिनकी हैं यहाँ पर इनको डंपिंग लगाने का परमिशन किसने दिया है? दूसरा, पुलिस यहाँ कहाँ है? पुलिस का रोल बड़ा संदिग्ध है यहाँ पर, क्योंकि पुलिस ने ना तो इसको लेकर ध्यान दिया है और यहाँ पर देखिए एक्साइज विभाग के आज यहाँ अधिकारी, यहाँ पर कर्मचारी आए हुए हैं और आज इसको लेकर ये हमने इनको बुलाया है, इनको यहाँ पर इनके माध्यम से ये छानबीन कराने का प्रयास किया है। तो ना तो इस जमीन के, इस डंप के मालिक का पता लग रहा है कौन है, क्योंकि ये किसी के नाम पे है ही नहीं, ये रजिस्टर किसी के नाम पे है ही नहीं। यहाँ तो ये अंडर बिलिंग करके गलत तरीके से, जहां पर गाड़ी में 6000 की बिलिंग की हुई है वहां पर 13000 ईंटें लाके यहाँ पर रख दी जाती हैं और यहां से फिर बेची जाती हैं। तो मैं सबसे पहले तो वो ट्रक चालक जो यहाँ से पहले सीमेंट लेके जाते थे, वापिस में अपनी ईंट भर के ले आते थे, तो उनका भाड़ा निकलता था। आज उन सबको नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर से जब उनको ईंट मिल जाएगी तो कोई मैहतपुर से क्यों लाएगा जाकर, या पंजाब से लेकर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर उनको मिल रही है। और ये क्या करते हैं, 6000 का बिल बनाकर यहाँ पर 13000 ईंट ट्रक के अंदर डाल के ले आते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गाड़ी जैसे एलपी गाड़ी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 टायर की गाड़ी है, अगर इसके लोहे तक की बॉडी को भरा जाए तो 10,000 ईंट आती है और ऊपर तक भरी जाए तो 13,000 ईंट आती है। तो ये गाड़ियां जितनी भी नाके से निकलती हैं, कोई एक्साइज विभाग इसको चेक करने के लिए राजी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है, सिर्फ इनको अपनी सैलरी से मतलब है, अपनी तनख्वाह से मतलब है, इससे ज्यादा कोई इनको काम नहीं आता है। पुलिस विभाग पूर्ण रूप से इसके बीच में लापरवाह साबित हो रहा है। मुझे माफ कीजिएगा, मुझे इसलिए बोलना पड़ रही है बातें क्योंकि इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, इतना बड़ा अवैध रूप से ये सब चीजें चल रही हैं। यहाँ बंगाणा से लेकर और डुमकर तक 4 जगह डंपिंग लगी है, ऊना तक जाएंगे तो आपको 3-4 जगह और मिल जाएंगी। 15-20 जगह पर ये डंप लगाए गए हैं, लेकिन ना तो प्रशासन को खबर है, ना पुलिस को खबर है, ना डीएफसी को खबर है। मेरी बात हुई यहाँ पर डीएफसी विभाग के विजय जी से, तो उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को ये एक निर्देश दे दिए हैं और एक लेटर भेज दिया है कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, लेकिन आज तक नहीं की गई है। साहब, क्यों दर्ज नहीं की गई है? और मैं ये मानता हूं कि चलिए ठीक है, आपने ऑर्डर दे दिया, आपको पता भी लग रहा है कि गलत हो रहा है, उसके बावजूद भी रोज यहाँ गाड़ियां कैसे उतर रही हैं? इसका जवाब किसी अधिकारी, किसी सरकार, किसी प्रशासन के पास है? क्योंकि एवरेज अगर गाड़ी का अगर 7,000 ईंट का डिफरेंस आता है तो मैं ये मानता हूं कि करीब 30 से 35,000 रुपए का गाड़ी के बीच में डिफरेंस आ रहा है।
अगर उसको 5% के हिसाब से और CGR के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज एक गाड़ी के ऊपर 2000 का चूना सरकार को सीधा सीधा लग रहा है। अगर 2000 रुपए का चूना सरकार को एक गाड़ी में लग रहा है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए रोज की हफ्ते की अगर 10 गाड़ियां 15 गाड़ियां भी उतर रही हैं और पूरी जगह को देखें अगर 50 गाड़ी भी उतर रही हैं, तो करीब करीब 1 लाख रुपए का रेवेन्यू का लॉस एक्साइज विभाग को सीधा सीधा हो रहा है, यानी सरकार को सीधा हो रहा है। तो अधिकारियों को सैलरी किस बात की मिल रही है? क्या इन गाड़ियों को चोरी छुपे से निकालने की? ये मेरा बड़ा प्रश्न है। SHO बंगाणा से हमारी बात हुई तो उनके तो तेवर ही कुछ और हैं। उनका कहना यह है कि आपका क्या इंटरेस्ट है? साहब, हमारा इंटरेस्ट ये है कि आप अपनी ड्यूटी को समझिए। आप जो यहाँ पर आपके थाने के पास में गाड़ियां उतर रही हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि हम इलेक्शन में व्यस्त हैं। साहब, इलेक्शन में व्यस्त आप हैं, लेकिन आपका थाने में बहुत सारे कर्मचारी हैं, उनको सैलरी देती है सरकार, इसी बात की देती है। SP महोदय अरिजीत सेन ठाकुर जी, आपकी कार्यशैली बहुत ही बेहतरीन रहती है, लेकिन आपका पुलिस विभाग यहाँ पर पूरी तरह से लापरवाह साबित हो रहा है। यहाँ पर किसी तरह से भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और हमारा पर्सनल क्या इंटरेस्ट है, ये बात आपको इसी से पता चल जाएगी कि हम 4 जगह आज इस बात को कवर करके ला रहे हैं, इस बात को आपके सामने लेकर आ रहे हैं कि साहब एक आम आदमी के साथ धोखा हो रहा है। एक आम आदमी को बिना बिल के ईंटें मिल रही हैं और आप यहाँ पर अंडर बिलिंग लाकर, जब बिलिंग अंडर करके लाते हैं 6000 ईंट का यहाँ पर उतार देते हैं, जो कि मुझे ये भी पता लगा है कि लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके, आधार कार्ड लेके या डॉक्यूमेंट्स लेके उनके नाम के ऊपर ये गाड़ियां लाई जाती हैं और उतारी इन साइटों पे जाती हैं, इन साइटों पे तुर जाती हैं और यहाँ से फिर इनको बेचा जाता है बिना बिल के। क्योंकि मैं आपको इसका कारण इसलिए बता रहा हूँ कि बिना बिल के इसलिए बेचा जाता है कि इस डंपिंग साइट का पहली बात तो कोई लाइसेंस ही नहीं है। जब इनके पास लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पर इनको गोडाउन के रूप में कोई लाइसेंस मिल नहीं सकता, तो बिल कैसे काटेंगे? तो ये पूर्ण रूप से बिना बिल के माल यहाँ से जाता है। मैं यहाँ पर अभी एक ट्रैक्टर को आपके बीच में रोका, मैंने बिल पूछा, उनके पास कोई बिल नहीं था। गाड़ियां आप लोड हो रही हैं, कोई बिल नहीं इनके पास, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 2 नंबर से पूरे रूप से एक पूरा संगठन चल रहा है और सरकार देख रही है, प्रशासन सुस्त है, इसका कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बीच में एक्साइज विभाग के लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम कोशिश कर रहे थे उनसे वर्जन लेने की, तो वो क्या बोलते हैं अभी इसके ऊपर हम आपकी बात कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। तो साहब, मैं आपको अभी लेकर चल रहा हूं, जो गाड़ियां यहाँ पर आई हैं जो डंपिंग साइट के ऊपर, यहाँ पर इन गाड़ियों का जैसे हम बात कर रहे थे बिलिंग को लेकर, अभी जो बिल यहाँ पर आया हुआ है अभी एक्साइज विभाग देखेगा और जो खरीदने वाले लोग हैं जिनको ये बेचते हैं, मैंने अभी पीछे बताया आपको कि एवरेज उन्होंने बताया कि 1000 ईंट 800 रुपए की ये बेच रहे हैं, यानी 1000 ईंट 6 रुपए 80 पैसे की ये बेच रहे हैं यहाँ पर बिना बिल के, क्योंकि बिल इनके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ईंट का बिल आया हुआ है इनके पास, वो आया है 10,000 ईंट का 37,500 रुपए। हमारे बीच में सरदार जी खड़े हैं यहाँ पर, ये गाड़ी लेकर आए हैं, इनकी गाड़ी खड़ी है। सरदार जी, भाई साहब, कितनी ईंट आपकी गाड़ी में आई है? हमारी गाड़ी में 10,000 ईंट है। कितने का बिल है जी? बिल तो देखो हमारे को पता नहीं क्या हिसाब का बिल है, 37,500 का बिल है आपका। ये तो हमारे को पता था, आप लोगों ने देखा, ये हमारे को मतलब बिल का कोई मतलब नहीं। अच्छा, बिल का आपको 37,500 का वैसे बिल है आपका। 10,000 ईंट आपकी गाड़ी में है, कंफर्म है? हाँ, 10,000 ईंट पक्की। ठीक है जी। गाड़ी का नंबर क्या आपकी का? गाड़ी नंबर हमारा है PB 11CB 8683। 8683। कहाँ की गाड़ी है ये? पातना मंडी की। हाँ जी, पातना मंडी, पातना मंडी पंजाब की। हाँ जी। ठीक है जी। तो हमने आपको यहाँ पर एक गाड़ी दिखाई, यहाँ पर और भी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं जो अनलोड। ये गाड़ी किसकी है? ये 7783 किसकी है? ये गाड़ी यहाँ पर सभी ड्राइवर जो है वो फिलहाल जब एक्साइज विभाग यहाँ पर आया हुआ तो सभी जो है वो यहाँ से नजारत हो गए हैं। इवन देन साइट का जो मालिक माना जाता है वो मालिक यानी है। आपने कभी देखा है कि लाखों रुपए का माल बिना मालिक के रखा हो? यहाँ पर दिखाता हूँ साहब, देखिए, बिना मालिक के, कोई मालिक नहीं है इसका, कोई मालिक नहीं है। एक्साइज विभाग ढूंढ रहा है मालिक कौन है, कोई नहीं मिल रहा है। जिनकी जमीन है वो कहाँ है, कोई पता नहीं। मतलब ये है कि ये एक इतना बड़ा गोरख धंधा है जो करोड़ों रुपए का चूना सरकार को सीधा सीधा लगा रहा है, लेकिन किसी को भी ना तो जानकारी है ना किसी को पता है। हर आदमी केवल और केवल यहाँ पर एक दूसरे को देख रहा है, एक दूसरे का मुंह देख रहा है और पूछ रहा है कि मालिक कौन है। हमें भी मालिक नहीं दिखे हैं, हम चाह रहे हैं कि मालिक एक बार आ जाएं। यहाँ के मालिक भाई साहब हमें बताएं, भाई साहब मालिक कौन है यहाँ के? हमें हाथ जोड़ के विनती है, विभाग सरकार सब परेशान हो चुके हैं, इस साइट के मालिक का कोई नहीं पता लग रहा है। हम पीछे भी आपको दिखा रहे थे, वहां के मालिक भी सामने नहीं आए। यानी बिना मालिक के इतना बड़ा कारोबार चल रहा है और सरकार सोई हुई है। बने रहिए आप अभी इस पूरी खबर में। हमारे बीच में एसोसिएशन के लोग भी आ रहे हैं मैदपुर से और वो भी अपनी बात इसके बीच में रखेंगे। अभी एक्साइज विभाग को हम अगले डंपिंग साइट पे ले जा रहे हैं, वहां पर बात करते हैं आपसे।